नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हमारे साथ मौजूद हैं धीरेन्द्र सिंह, जो कि जेवर से ही विधायक भी रहे हैं और आज वो यहाँ पे 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आज बीजेपी से नामांकन भी इन्होंने भरा है। तो हम इनसे बात करेंगे जेवर को लेके, क्या कुछ जो काम छूट गए हैं उन किन कामों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और क्या कुछ असल मुद्दे होंगे जिस पे ये इस बार काम करने वाले हैं। यस सर। देखिए, हमारा मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि हम एक कैसे ऐसा माहौल दे पाएँ औद्योगिक अपने इस जनपद में और विधानसभा में, जिससे हम यहाँ के स्थानीय नौजवानों को रोज़गार दे पाएँ। उसके लिए हमने पिछले 5 साल में इतने सार्थक प्रयास किए हैं। उदाहरण के तौर पर जो धरातल पर हमारी चीज़ें आई हैं वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट की जब से घोषणा हुई है तब से अनेकों औद्योगिक निवेश करने वाले लोग इस क्षेत्र में आने लगे हैं। जब निवेश इस क्षेत्र में होगा तो निश्चित तौर से उस पैसे से यहाँ के लोगों की तरक्की होगी। जो भी उद्योग धंधे यहाँ लगेंगे वे माध्यम बनेंगे इस क्षेत्र के नौजवान भाइयों के रोजगार का। और जनप्रतिनिधि होने के नाते ये हमारा निरंतर प्रयास है कि स्थानीय नौजवानों को वरीयता दी जाए। कुल मिलाकर आज हम इस स्टेज में आ चुके हैं। 5 साल जिस तरीके से योगी जी ने एक सुरक्षा प्रदान की इस प्रदेश को, एक दंगा मुक्त प्रदेश बनाया, एक ऐसा माहौल इस प्रदेश में बनाया कि जो उद्योग धंधे पलायन करने लगे थे वो दोबारा वापस आने लगे, तो एक बहुत ही बेहतरीन उत्तर प्रदेश की कल्पना हम आने वाले समय में कर सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी का जो नेतृत्व है निश्चित तौर से वो इस तरफ अग्रसर है और एक बहुत प्यारा उत्तर प्रदेश आपके सामने आने वाले समय में होगा जहां खुशहाली होगी। सर, जैसे रोजगार की बात कर रहे हैं तो वहीं पे आज जेवर की जनता पूछती है कि जब चुनाव आने लग गया तब जेवर एयरपोर्ट की बात होने लग गई और इस तरीके से चुनावी माहौल में इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, फिर चुनाव जाते ही फिर से वही पुराने दिन लौट आएंगे। नहीं, वो गलत किसी ने आपसे कह दिया। हमने चुनाव में वायदा किया था 2017 में, जो हमारा पर्सनल मैनिफेस्टो था उसमें हमने कहा था कि हम जेवर एयरपोर्ट को लाएंगे और विधानमंडल दल की पहली बैठक में ही हमने प्रपोजल उठाया और 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री स्वयं इसकी आधारशिला रखकर गए। और यह भी हैरत की बात है कि जेवर विधानसभा में 1947 के बाद देश के कोई प्रधानमंत्री नहीं आए। वो सौभाग्य भी हमें मिला। हम जो कहेंगे वो करेंगे। हमारी राजनीति इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र के उत्थान के लिए और लोगों के विकास के लिए। हम लोग ऐसा नहीं है अन्य दलों की भांति जो आरोप लगा रहे हैं। नोएडा में 50,000 करोड़ का घोटाला सीएजी ऑडिट ने पकड़ा है। ये लोग जो किसानों की बात करते हैं, इन्होंने किसानों के नाम पर लोगों को लूटा, बिल्डरों से गठजोड़ बनाया और इस जिले को लूट कर फेंक दिया। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हिम्मत है कि कोई घोटाला हो जाए इसमें, किसी भी प्राधिकरण में। आज इस प्रदेश ने एक ऐसी गति पकड़ी है जहां हर व्यक्ति को न्याय मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अगर हम कहें, प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कोरोना काल में स्वयं कल इस जिले में आए और वो इसलिए समीक्षा करके गए कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कोविड में किस तरीके से संचालन किया जा रहा है। तो जहां 24 घंटे प्रदेश का मुख्यमंत्री लोगों की चिंता करता हो, इस प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की निश्चित ही, वहाँ उन पर कोई आरोप लगाना मैं समझता हूँ सूरज के आगे दिया दिखाने के समान है। और ये जो हसीन सपने देख रहे हैं ना मुंगेरी लाल के, 10 मार्च को इनके सारे सपने ध्वस्त होने जा रहे हैं। तो सर, ये हमारा एक आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से विपक्ष हमेशा से कहता आया है कि किसान बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी रुष्ट है, मतलब काफ़ी नाराज, और यहाँ नोएडा में भी जो किसानों का कहना है कि हमारे साथ सहयोग नहीं मिला बीजेपी का और जिसकी वजह से हमारे नाम हमको हक नहीं मिल पा रहा है हमारा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किन किसानों की बात कर रहे हैं आप, किन संगठनों की? सर, अभी जैसे नोएडा सेक्टर में जो वहाँ पे, सुनिए, ये सारी समस्याएं 40 साल पुरानी पैदा की हैं। किन की सरकारें थी 40 साल पहले? भट्टा पालसोल आंदोलन हुआ, किसानों पर गोलियां बरसाई गईं, किसके समय में हुई? जिकरपुर में किसने लाठीचार्ज और गोलियां करी? जहां आप खड़े हुए हैं, यहाँ घोड़ी बछेड़ा गांव में है, किसानों पर गोलियां चलाई गईं, किसके समय में हुई? आज दुनिया का सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण, और वो भी बिना एक डंडी चलाए, और वो भी किसानों की सहमति से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ। ये सब गलत बातें करते हैं।
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो बीजेपी से जेवर से प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन किया, उनका ये कहना है कि जेवर एयरपोर्ट एक तरीके से जेवर के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट नज़र आएगा, सामने नज़र आएगा, जिसके थ्रू रोजगार बढ़ेगा और जेवर की तरक्की भी होगी। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि आप किस पार्टी के साथ हैं और आपकी क्या राय है उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में। धन्यवाद।